बिहार का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जो हुंकार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है वो देखी जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू की है और बिहार में एक नए समीकरण और पुराने समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार के विभिन्न जिलों में घूमना शुरू कर चुकी है। आम जनता राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं, निदान यात्रा पर निकले हैं और दूसरे चरण की जो शुरुआत है उसका हुंकार इन्होंने जहानाबाद में भर दिया है। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर जहानाबाद की जनता से? देखिए, हम लोगों का जो ये निदान यात्रा है, इस निदान यात्रा में हम लोग जो देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा निकाले हैं, तो जितनी समस्याएं हैं लोगों से जब हम लोग मिल रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जो समस्याएं जो थी, बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा, ये सारी जो शिक्षा की समस्या थी, ये सारी समस्या जस के तस है जैसा लोगों का कहना है। अब सवाल ये उठता है कि 17 वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी रहे सत्ता में और आज परिस्थितियाँ वही है। अब जहाँ तक अपराध की बात करें तो अपराध की भी जब परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि वहाँ अपराध का भी जो है, अपराधियों का भी बोलबाला है। तो जब तो ये परिस्थिति आ गई कि जब जंगल राज कह के नीतीश जी अलग हुए और आज फिर जो है परिस्थिति अपराध का ग्राफ उसी तरह चरम पर है, तो क्या कहा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप जो है आम जनता को ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं निदान यात्रा के माध्यम कि देखिए, सारी बुराइयों का जड़ जो है जातीय आधार पर जो आप मतदान करते हैं, ये सारी बुराइयों का उसे कई तरह के अंदर में जो बातें हैं जो जिसका परिणाम आपको बुरा मिल रहा है, ये उसके सारे अंदर में यही कारण है कि आज जो है कि जातीय आधार पर आप मतदान करेंगे। लोगों को काम करने का भय खत्म हो गया। जनप्रतिनिधि को काम करें न करें, मेरी जाति की संख्या इतना है, हमको वोट देवे करेगा। जब वोट हमको मिलेगा ही तो काम करने की बात उठती कहाँ है। तो भय खत्म हो गया है, जनप्रतिनिधि का भय खत्म हो गया है कि जनता हमको काम नहीं करेंगे, यदि आज अपराध का ग्राफ इतना है वो नहीं कम होगा तो हमको हटा देगी। तो इसलिए जनता इत्मीनान है और हम लोग इसी बात को दूर करने के लिए कल जो है जहानाबाद की धरती पर ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 18-19 फरवरी से वहाँ पर निदान यात्रा हम लोगों का प्रारंभ 18 से प्रारंभ हो रहा है और जहानाबाद जिला में वो निदान यात्रा का दौर समाप्त करके फिर दूसरे उसी प्रमंडल के, मगध प्रमंडल के दूसरे जिले लोग जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल हमने आपका एक वीडियो भी देखा, कल ही जो बजट था वो सदन के पटल पर रखा गया, इससे भी नाराज़गी है जब आप जनसंपर्क कर रहे थे। देखिए, जिस तरह से बजट में आज सरकार ये कह रही है कि हम जो बजट दिए हैं इसमें बेरोजगारी दूर होगी, बट जो युवा है उसका विश्वास अब इन बातों पर नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरह से कह रही है और जिस तरह से कर रही है दोनों में फ़र्क है। सरकार ने, तेजस्वी जी ने कहा था कि हम जिस दिन कैबिनेट की पहली बैठक होगी हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात थी। अभी सरकार कह रही है कि हम कुछ नौकरी सरकारी देंगे और कुछ रोज़गार पैदा करेंगे। तो यहाँ पर फ़र्क हो गया और सवाल ये है कि 1 साल का बजट है और 1 साल के बजट में तो ये देखना तो निश्चित दिखेगा कि 1 साल में सरकार कितनी नौकरी दे पाती है, नहीं पता, लेकिन युवाओं का भरोसा सरकार पर से उठ गया है। एक बड़ा सवाल ये है कि आपने जब निदान यात्रा की शुरुआत की, आपके साथ जो संख्या था 200-250 का दिखता था, लेकिन अब वो बढ़ा है, तो क्या निदान यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना कि आखिर सरकार आज दो घटक दल मिल कर के जनता को कहीं न कहीं आज ले करके चल रही है। सरकार सत्ता में है, कभी भाजपा के साथ नीतीश जी सत्ता में है, कभी महागठबंधन में राजद के साथ सत्ता में है और उनके सहयोगी दल के साथ। तो और अभी जो है कि जनता को कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो विकल्प की तलाश में युवा वर्ग जो है वो बेहतरीन माने तलाश कर रहा है कि बेहतरीन सरकार हमको मिले, जो वास्तविक रूप से सच्ची और ईमानदार सरकार हो, जो मुझे रोज़गार दे सके, जो मुझे अच्छी शिक्षा दे सके, जो मुझे स्वास्थ्य दे सके। ऐसे सरकार की तलाश में जनता जो है व्याकुल है। तो हम लोग जैसे वहाँ जा रहे हैं
तो वहाँ पर जो व्याकुलता है वो नज़र आ रहा है और लोग हम लोग के साथ, हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, हम लोग के साथ चल रहे हैं। हमने देखा कि जब आपने निदान यात्रा का पहले फेज में यात्रा शुरू की, उस दौरान शराबबंदी कानून को लेकर जो आक्रोश था जनता में वो देखा, और आज सदन में नीतीश कुमार ये कहते नज़र आए कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मुआवजा देना चाहिए, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, उसके लिए सर्वदलीय बैठक हम बुलाते हैं, सब लोग तैयार हो जाएं और देखा जाएगा क्या निदान निकलता है। तो क्या नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं इस शराबबंदी कानून को लेकर? नहीं, ऐसा है कि जो शराब बंदी होने के बाद यदि आंकड़ा देखा जाए तो आंकड़ा ये बताती है, आंकड़ा ये बयां कर रही है कि जो शराब बंदी के बाद जो शराब, जहरीली शराब से जो मौतें हुई है उसकी संख्या पहले के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इस परिस्थिति को छिपाया नहीं जा सकता है, बातों से दबाया नहीं जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश जी ये कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान आ रहा है कि नहीं ये सर्वसम्मति से हुआ, ठीक है, कैबिनेट में सर्वसम्मति से हुआ, लेकिन कहीं न कहीं किसी सभा में उन्होंने ये बात कहा था और वहाँ पर यह भी बात उठ के आई थी कि किसी महिला के टोक देने पर वो उस सभा में उलट करके आए थे और आकर के बोले थे कि मैं शराब बंद करने जा रहा हूँ। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, चूँकि अब वो उसमें वो जिस तरह से इसका परिणाम आ रहा है और जिस तरह से आज न्यायपालिका परेशान हुई, जिस तरह से आज जेल के में कैपेसिटी जो था, जो कैदियों को रखने का, उस पर जब दबाव बढ़ा तो और केस, शराब के केस इतने पेंडिंग होने लगे कि पीछे जो और जो केस थे उससे सुनवाई करने का समय ही न्यायपालिका को नहीं मिल रहा था। तो न्यायपालिका भी व्याकुल थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है। तो इसलिए जब वो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर बैकफुट पर आना ही पड़ेगा और आ ही रहे हैं। और जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं तो ये सब तो लिपापोती वाली बात है कि सर्वदलीय बैठक कहाँ से, आप विरोध तो कर रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक क्या, सभी दलें विरोध कर रहे हैं। आपने युवाओं को साथ जोड़ा है, आपके निदान यात्रा में युवाओं का समर्थन मिल रहा है। देखा जा रहा है कि आधी आबादी यानी कि महिला भी बढ़ चढ़ कर आपके निदान यात्रा में हिस्सा ले रही है। तो क्या आप अपने जो आप लोगों का मैनिफेस्टो है उसमें सफल हो रहे हैं? ऐसा है कि महिलाएं, देखिए, जातीय आधार पर महिलाएं कम वोट करती है, उनकी जो मेंटेलिटी है वोट करने की वो कहीं न कहीं जातीय आधार पर नहीं है। महिलाएं एक अपना सोच ले करके, अपनी सोच के आधार पर वोटिंग करती है, लेकिन युवा वर्ग भी जातीय आधार पर वैसा वोट नहीं करता। लेकिन बीच के जो मेरे पुरुष वर्ग हैं, बीच उम्र के, उनका जो रुझान है जातीय आधार पर, उसे तोड़ने के लिए हम लोग इस अभियान को चलाए हैं और युवा वर्ग के लोग और महिलाएं इसमें हम लोगों का साथ दे रही हैं कि नहीं, ये जो पार्टी कह रही है कि नहीं जातीय आधार पर आपको मतदान नहीं करना चाहिए, ये सही कर रही हैं और उस आधार पर वो समर्थन करके हम लोग के साथ चल रही हैं और यात्रा में, इस निदान यात्रा में हम लोग का साथ दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो निदान यात्रा आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर रही है उसमें भागीदारी महिलाओं और जो युवा वर्ग हैं उसका मिल रहा है। नीतीश कुमार ने जो बजट पर अपनी बातों को रखा और जो सरकार बजट लेकर आई है वो कहीं न कहीं युवाओं के साथ एक छलावा है। इसके साथ ही निदान यात्रा में भरपूर समर्थन बिहार के युवाओं का मिल रहा है, जिससे एक जो मिथ्या है बिहार में जातीय आधार पर वोट करने का, वो टूटते नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर जब विद्यापति चंद्रवंशी आम आवाम से मिल रहे हैं तो परेशानियां वही है जो मौजूदा सरकार पिछले 17 सालों से बिहार में खड़ी कर चुकी है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।